हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से अनंत log x प्लस 1/x गुणा dx बट्टा 1+x²। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि 0 से π/2 अगर हम समाकलन करें किसका, log sin x का, तो इसका मान जो है किसके बराबर आता है, 0 से π/2 log cos x। ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं और किसके बराबर आते हैं, माइनस का π/2 log 2 इसके बराबर आते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो दिया हुआ समाकलन है उसको हम i बोल लेते हैं। तो i 0 से अनंत, फिर देखो log x प्लस में 1/x और गुणा में क्या है dx बट्टा 1+x²। ठीक है, तो ये समाकलन करने के लिए पहले हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना कि x को हम क्या बोल लेते हैं, टेन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, फिर टेन थीटा का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो sec² थीटा आएगा पहले, फिर श्रृंखला नियम से थीटा का अवकलन पुनः होगा x के सापेक्ष, तो d थीटा बट्टा में dx। तो अगर हम यहाँ से dx का मान ज्ञात करें तो किसके बराबर आएगा, sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पर देखो हमने जब प्रतिस्थापन किया है तो सीमा भी बदलेगी। तो सीमा देखो x बराबर 0, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, हमारे पास में 0 ही आ जाएगा। और देखो जब x बराबर अनंत है तो टेन थीटा बराबर अनंत रखेंगे, तो थीटा का मान क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। तो अब देखो जो समाकल है वो क्या बनेगा, i बराबर में सीमा बदल के हो जाएगी 0 से π/2, और यहाँ पर हम प्रतिस्थापन कर चुके हैं। तो log के अंदर देखो log x का मान क्या है, टेन थीटा, तो 1/x का मान 1/tan थीटा यानी कि cot थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर dx का मान जो है वो sec² d थीटा है, तो sec² थीटा d थीटा ये है मान, और बट्टा में यहाँ पर देखो 1+x² यानी कि 1 प्लस में x का मान कितना है, टेन थीटा, तो 1+tan² थीटा ये कितना हो जाएगा, sec² थीटा ही तो हो जाएगा। तो ये दोनों मान तो आपस में विभाजित हो गए। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो 0 से π/2 log tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बट्टा में cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बट्टा में sin थीटा, और यहाँ पर d थीटा। तो यहाँ पर लैसा लेके इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो 0 से π/2 log, यहाँ पर लैसा लेंगे तो sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बट्टा में क्या आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर d थीटा। अब जो ऊपर है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो 0 से π/2 और यहाँ पर log 1/sin थीटा cos थीटा, और बाहर है d थीटा। ठीक है, तो अब log यानी कि लघुगणक का एक गुणधर्म होता है कि log a/b को हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार ये गुणधर्म यहाँ पे लगाया। तो i बराबर में देखो 0 से π/2, यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, देखो log 1 माइनस में log sin थीटा cos थीटा, तो log 1 का मान तो 0 हो गया, यानी कि 0 माइनस में log sin थीटा cos थीटा ये बन गया, और क्या है d थीटा। तो अब देखो माइनस तो बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लिया, 0 से π/2 क्या है, log sin थीटा cos थीटा और d थीटा। ठीक है, तो अब log ए बी जो है वो log ए प्लस में log बी के बराबर होता है। तो माइनस में देखो यहाँ पर 0 से π/2 अंदर क्या लिख सकते हैं हम, log sin थीटा प्लस में log cos थीटा, इस प्रकार अलग अलग कर लिया हमने, और d थीटा। अब देखो समाकलन को भी हम अलग अलग कर लेते हैं। तो माइनस में log sin थीटा d थीटा, इसका समाकलन 0 से π/2 तक। ठीक है, और माइनस में log cos थीटा d थीटा, इसका समाकलन 0 से π/2 तक। तो इसका मान जो है वो क्या होता है, वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था। देखो क्या होता है इसका मान, माइनस π/2 log 2 होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस पहले से, और माइनस का π/2 log 2 आ गया, ये आ गया इसका मान। और माइनस में देखो यहाँ पर माइनस पहले से और इसका मान भी माइनस π/2 log 2 आ गया।
तो अब देखो मान निकालेंगे तो पाई बट्टा 2 log 2 प्लस में पाई बट्टा 2 log 2 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो ये दोनों पद समान है और आपस में जुड़ रहे हैं तो इनका 2 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास में उत्तर क्या आ जाएगा, पाई log 2, यानी आई का मान क्या हो गया, पाई log 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन का उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।